हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के हों तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं, कैंडीज। क्या मान लेते हैं, कैंडीज या टॉफ़ी। और कैंडीज मानने के बाद उन्हें हम पैकेट्स में फिल करते हैं। फर्स्ट पैकेट में ओनली 2 और बाकी के जितने भी पैकेट्स होते हैं सब में 8 कैंडीज फिल की जाती है। और मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था जो है कि 1 to 15 जो एलिमेंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, लेकिन आपने किसी ने भी होमवर्क सेंड नहीं किया। उसका मुझे बहुत ही खेद है कि आप होमवर्क सेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों पता नहीं। तो कृपया आप प्लीज़ आपका होमवर्क आप सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको चेक कर सकूं कि आप यहाँ से कितना सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आज अपना होमवर्क सेंड कीजिएगा। तो मैंने कल आपको 1 से 15 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 to 15 में आपको लिखवा चुका हूँ। 16 to 20 भी आज हम सीखेंगे, तो हम 20 तक इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, उनके नेम, उनके सिंबल्स, बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखो, नंबर फर्स्ट फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, और सिंबल होता है उसका H। क्या होता है, H। अब आता है इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से पैकेट में आ जाएगा, 1 में, क्योंकि पहले पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, 2। तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जो है वो आता है हीलियम, और हीलियम का सिंबल होता है He। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और 2 पहले पैकेट में आ सकते हैं, तो क्या आ गया, 2। नंबर थर्ड लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। तो फर्स्ट पैकेट में तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हमें सेकंड पैकेट की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1। तो सेकंड पैकेट में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 1। नंबर फोर्थ बेरिलियम, और बेरिलियम का सिंबल होता है Be। अब 4 है तो पहले पैकेट में 2, कितने बचे, 2। तो सेकंड पैकेट में भी कितने आ गए, 2। नंबर 5 बोरॉन। बोरॉन का सिंबल होता है बी। कितने इलेक्ट्रॉन से, 5। फर्स्ट पैकेट में 2, कितने बच गए, 3। तो सेकंड पैकेट में 3। नंबर 6 पे कौन आता है, कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। फर्स्ट पैकेट में 2, तो सेकंड पैकेट में कितने बचे, 4। नंबर 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन। फर्स्ट पैकेट में 2, तो सेकंड पैकेट में कितने बचे, 5। नंबर 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है ओ। फर्स्ट पैकेट में 2, तो सेकंड पैकेट में कितने बचे, 6। तो इस तरीके से ये है। नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 पे आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, एफ। फर्स्ट पैकेट में 2, तो सेकंड पैकेट में कितने बचे, 7। हो गए 9। नंबर 10 नियॉन। नियॉन का सिंबल होता है Ne। फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड पैकेट में कितने आ गए, 8। हो गए 10। नंबर 11 पे आता है सोडियम, और सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड पैकेट में ओनली 8 आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, तो उसको कहाँ फिल कर दोगे, थर्ड पैकेट में। 12 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। फर्स्ट पैकेट में
टू, सेकंड में 8, तो थर्ड में कितने बचे 2। नंबर 13 लिखवाया था आपको एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड में 8, तो थर्ड में कितने बचे 3। नंबर 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड में 8, तो थर्ड में कितने बचे 4। नंबर 15 फास्फोरस। सिंबल होता है P। फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड में 8, तो थर्ड में कितने बचे 5। तो ये हैं 15 एलिमेंट्स जो आपको मैंने कल दिए थे, उनके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम, मैंने कल कहा था कि डेली हम 5 एलिमेंट्स लर्न करेंगे, तो 15 तक हमारे हो चुके थे, अब है 16 to 20। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर 16 पे जो आता है वो होता है सल्फर। नंबर 16 पे कौन आता है सल्फर, और इसका सिंबल होता है S। नंबर 17 पे आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का सिंबल होता है C स्मॉल है। नंबर 18 पे आता है आर्गन। आर्गन का सिंबल होता है Ar। नंबर 19 पे जो आता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K। और लास्ट 20 पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो आप लिख सकते हो इनको। नंबर 16 पे है सल्फर, नंबर 17 पे है क्लोरीन, नंबर 18 पे है आर्गन, नंबर 19 पे है पोटेशियम जिसका सिंबल होता है के, नंबर 20 पे है कैल्शियम जिसका सिंबल होता है Ca। फिर मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो कल मैंने सिखाई थी। उसके अलावा हम एक एग्जांपल लेते हैं, कल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, ये दोनों मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम पे आते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, और इसका होता है 12। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 3, और इसका क्या आएगा 2, 8, 2। ठीक है, तो देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये है फर्स्ट पैकेट, ये है सेकंड पैकेट, और ये है थर्ड पैकेट। इसी तरीके से फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट और थर्ड पैकेट। ठीक है, तो इसकी यदि हम ड्रॉ करें तो फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट। फर्स्ट पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, और इलेक्ट्रॉन्स फिल करना मैंने बताया था इस तरीके से करते हैं। सेकंड में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और थर्ड में 1, 2 एंड 3, और बीच में न्यूक्लियस ड्रॉ करके एलिमेंट का क्या लिखना है सिंबल Am। इसी तरीके से मैग्नीशियम पे आए तो 3 पैकेट्स हैं इसके भी। नंबर फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, और थर्ड में 2, और इसका नाम क्या लिखेंगे Mg। तो ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर।
जो कल आपको समझाई थी मैंने। अब आप ये देखिएगा, इनमें से एक चीज सीखिए कि इनको हम क्या कहते हैं। ये जो है, ये जो पैकेट्स हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनका एक और नाम होता है सेल। क्या होता है, सेल। अब आप ये देखिएगा, ये सबसे अंदर वाली सेल है, तो इनर, इसे क्या कहते हैं, इनर मोस्ट सेल। कौन सी सेल, इनर मोस्ट। जबकि सबसे बाहर वाली ये है, तो इसे कहते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। देखो ये तो है आउटर मोस्ट, और ये सबसे अंदर वाली है, तो इसको कौन सी कहते हैं, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट सेल। कौन सी सेल कहते हैं, इनर मोस्ट सेल। फर्स्ट पैकेट के अंदर या फर्स्ट सेल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, 8। ठीक है, कितने किए जा सकते हैं, 8। तो दोबारा समझिएगा, इनर मोस्ट सेल होती है सबसे अंदर वाली, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, और आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहर वाली। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज वैलेंसी। तो मैं आपको डायरेक्ट इसको डिफाइन नहीं कर सकता, पहले इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा और वैलेंसी सीखना पड़ेगा आपको। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैलेंसी लिखना आपको आना चाहिए, जिससे वैलेंसी अगर आ गई तो उसके बाद हमें बॉन्ड्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स पढ़ने के लिए हमें सबकी वैलेंसी आनी चाहिए, और वैलेंसी आने से ही हम केमिकल फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी पर बहुत ही टॉपिक्स डिपेंड करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है वैलेंसी। मैं पहले बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट टॉपिक। तो वैलेंसी क्या होती है, तो देखो अभी मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। ये कौन सी सेल हुई, इनर मोस्ट, और ये कौन सी सेल हुई, आउटर मोस्ट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 8। ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको कहा जाता है ऑक्टेट। क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। ठीक है, तो देखिएगा, लेकिन अगर मान लो एक ही सेल हो तो इसकी कोई इनर सेल नहीं होगी, ये खुद ही क्या बन जाएगी, एक आउटर मोस्ट सेल। अगर मान लो किसी में सेल एक ही हो, वन ही सेल हो, तो वही क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो आप, ओनली 2। ठीक है, तो बैलेंसिंग होती क्या है, यहाँ अगर सेल एक ही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2। और अगर सेल्स यहाँ पे आपकी 2 है या 2 मोर देन है, तो आपके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। दोबारा समझिएगा, अगर आपके पास सेल कितनी है, ओनली 1, सेल कितनी है, ओनली 1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए आपको, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 2। और अगर मान लो आपके पास सेल कितनी है, 2 और मोर, तो आपको नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 8। कितनी होती है, 8। और सेल कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग कहलाता है। यानी सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाए जिससे वो सेल कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसी। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं 2, जबकि सेकंड या और कोई सेल हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं 8। ठीक है, तो अब देखिएगा आप कि बैलेंसिंग किस तरीके से लिखी जाती है। तो बैलेंसिंग के लिए एक रूल है, पहले आप उस चीज को समझिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, यहाँ पे दो वर्ग होंगे, डोनेट एंड गेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट और इलेक्ट्रॉन्स को गेन या गेट। तो देखो मैक्सिमम 4, यानी कि कोई भी एटम मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। यानी कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं आएगी। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 5 भी होती है, तो वो कुछ अपवाद हैं, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। यानी कोई भी एलिमेंट अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। डोनेट करने के लिए साइन हमेशा लगेगा प्लस और गेन करने के लिए साइन कौन सा यूज होगा, माइनस। आप दोबारा समझिएगा, इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं 2 और आउटर मोस्ट सेल में 8। ठीक है, और सेल को कंप्लीट करना जरूरी है। सेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है या गेन किया जाता है। डोनेट करने के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, गेन करने के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या गेन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डोनेशन या गेन है 4। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हो या मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन कर सकते हो। तो ये बैलेंसी के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा और फिर बैलेंसी लिखना सीखेंगे हम। ठीक है, तो देखना, अब बैलेंसी के लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको कि बैलेंसी किस तरीके से लिखी जाती है। अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया और आपसे कह दिया कि नाइट्रोजन की बैलेंसी लिख के बताओ, किसकी बैलेंसी लिख के बताओ, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। अब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो फर्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका, 2 और 5। फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड पैकेट में 5। तो मैं इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 5। अब हमें इस सेल को या तो हटाना है, भाई ये अगर हट गई तो ये सेल इसकी कंप्लीट है, और अगर इसको कंप्लीट करना है तो या तो डोनेट करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डोनेट कर सकते हैं क्या हम, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। अच्छा, डोनेट या गेन के लिए आप ओनली आउटर मोस्ट सेल को देखेंगे, अंदर वाली सेल से आपको कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट सेल तो इसकी कंप्लीट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। सेकंड पैकेट है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। अब अगर मान लो इन पांचों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं तो ये सेल हट जाएगी और ये रह जाएगी जो कि एक कंप्लीट सेल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्या आप 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हो, बताओ। नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकते। डोनेट नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का। आपको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे जिससे ये सेल कंप्लीट हो जाए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं, होने कितने चाहिए, 8। तो जरूरत कितने की पड़ी, 3 की। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, 3 की। तो ये आपकी क्या है, बैलेंसी। अब इस पे प्लस साइन लगेगा, माइनस। आपने डोनेट किया, गेन किया है, गेन करोगे तो गेन के लिए कौन सा लगता है, माइनस। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, -3। एक बार दोबारा समझिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई। अब आपने देखा फर्स्ट सेल इसकी कंप्लीट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि है कितने, 5। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो डोनेट या गेन। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन कर सकते हो, 4। तो डोनेट तो यहाँ कर नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 5 तो ऑलरेडी हैं,
कितने होने चाहिए 8, तो कितने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर 3 की, तो 3 की जरूरत पड़ी और गेन करने के लिए कौन सा साइन लगता है माइनस, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई -3। एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम, एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,1। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, वन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट सेल इसकी कंप्लीट है, सेकंड सेल भी इसकी क्या है कंप्लीट, लेकिन थर्ड सेल में ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है 1। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली 1, और जबकि होने कितने चाहिए 8 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 8। अब ये बताओ ये अगर गेन करना चाहे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे जिससे इसकी सेल कंप्लीट हो जाए, तो इसको लेने पड़ेंगे 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा गेन। लेकिन आप खुद बताइए कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं 4, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता तो क्या करेगा डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 1। अगर मान लो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो देने से क्या होगा ये सेल इसकी हट जाएगी, क्या हो जाएगी हट जाएगी, हट गई यहाँ से। हटने पर देखना अब इसकी दोनों सेल्स कंप्लीट है या नहीं, ऐसी कोई सेल है जो कि अनकंप्लीट है, नहीं है। इनकम्प्लीट सेल कभी भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंसी का मतलब यही है, ठीक है। तो हमने देखा कि डोनेट करने से इनकी सेल कंप्लीट हो गई, तो इसमें क्या किया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा डोनेट किया जाएगा। तो डोनेट करने के लिए कौन सा साइन लगता है प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पे 1, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई, कितनी हो गई बैलेंसी इसकी 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, यानी आपको सेकंड सेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फर्स्ट सेल में आ जाएगा। ये बन गई इसकी फर्स्ट सेल, यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1। अब आप ये देखो कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेल में 2, और इसके पास कितने हैं 1। अगर मान लो इसको डोनेट कर दिया जाए तो ये सेल ही हट जाएगी और हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे डोनेट कर सकता है +1। और अगर मान लो 2 करने हैं तो गेन भी तो कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, तो गेन के लिए कौन सा लगेगा -1, तो ये दोनों ही इसकी क्या हो जाएगी बैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट भी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। सेकंड लेते हैं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2। अब आप एक बात बताओ कि ना तो इसको डोनेट करने की जरूरत है, ठीक है, और ना ही क्या करने की जरूरत है इसको गेन करने की जरूरत है, क्योंकि सेल ऑलरेडी कंप्लीट है, और अगर किसी की सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो तो उसकी बैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। तो ये थी बैलेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसमें आपको बैलेंसी शो करके बतानी है, बैलेंसी लिख के बतानी है क्या बैलेंसी होगी, ठीक है, वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, आप प्लीज़ अपना होमवर्क सेंड कीजिए जिससे मैं चेक कर सकूं कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, ठीक है, और आपके ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। किसी ने भी और टॉपिक कोई भी समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हो कि सर हमें टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर प्लीज़ दोबारा समझाइएगा, ठीक है।